आज हम 10th क्लास इंग्लिश का एक चैप्टर की हम बात करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। इसके जो राइटर जो हैं ये बल्ली कन्नन हैं और के एस लक्ष्मण जो हैं इन्होंने इसको ट्रांसलेट करा है तमिल से, और जो इलुस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मण। इलुस्ट्रेटेड का मतलब इसमें जो पिक्चर्स वगैरह जो ड्रॉ करी हैं वो आर के लक्ष्मण के द्वारा इसको बनाया गया है। तो चलो हम चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं बिफोर यू रीड। So, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also an induction into the mystery of life and death. देखो, ये जो स्टोरी जो एक सेंसिटिव स्टोरी है, ये एक 8 साल की लड़की की स्टोरी है जो बस जर्नी करती है, मतलब वर्ल्ड में अपने गांव से बाहर। राइट, वो 8 साल की लड़की है और अपने गांव से बाहर वो बस ट्रैवल करती है, और इज़ आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इंडक्शन मीन इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन भी होता है एक मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, मीन वो लाइफ और डेथ की भी इंट्रोडक्शन होती है, उसके बारे में वो जानती है। शी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग देर इज डेथ एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। देखो, वो उस गैप को देखती है, मीन नोइंग, राइट, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम डेथ को जानते हैं और हम उसको कितना समझते हैं, वो इस गैप को देखती है, वो उस नोइंग और अंडरस्टैंडिंग में। देखो, ये एक्टिविटीज़ दे रखी हैं ये, तो ये जितने भी आपको वर्ड्स और फ्रेज आपको नीचे आएंगे तो ये आपको अंडरलाइन करने हैं। जैसे सेट ऑफ पैसेंजर्स, गेट ऑफ द बस, टिकट प्लेस, रो ऑफ सीट्स, ब्लोइंग ऑफ विसल, गेट ऑन द बस, प्लेटफॉर्म। तो ये सारे के सारे जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो ये आपने इसको अंडरलाइन करना है। और ये जो सेकंड में जो दे रखा है, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमने कई ज़्यादा चीज़ों को हमने देखा होगा। जो फास्ट मूविंग बस, जब बस फास्ट मूव करती है तो हमने रिवर्स भी देखी होंगी, ये जो रोड साइड शॉप्स, मूविंग ट्रेन्स, अ क्राउड, ये जितने भी आपको ये फ्रेजेस दे रखे हैं, ये वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसमें, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब हम इस चैप्टर का हम थीम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। देखो, इसका थीम जो है, मेन करेक्टर बल्ली। अब इसमें आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो मेन करेक्टर जो है वो बल्ली है। ये शोन टू बी ए क्यूरियस चाइल्ड, ये एक बहुत क्यूरियस बच्ची है ये। दिस फीचर हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द स्टोरी। शी गेट्स फैसिनेटेड बाई थिंग्स एंड हर फैसिनेशन अरोज अट्रैक्शन, ड्यू टू बी शी अंडरटेक एन एडवेंचर ट्रिप विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क एंड डेंजर एंड इट इन्वॉल्व। तो ये जो कहानी जो है, ये 8 साल बच्ची है, उसका नाम है बल्ली, और वो अपने घर से बाहर अपने विलेज से एक टाउन में बस ट्रैवल करती है, और वो बहुत क्यूरियस होती है उस ट्रैवलिंग करने के लिए, और वो ट्रैवल करती है ना, वो बहुत फैसिनेटेड होती है जब वो लोगों को देखती है। जब लोग वहाँ पे उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं, जब उनको वो देखती है तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होती है, और ये उसकी ये जो फैसिनेशन जो है, ये उसकी एक ऐसी डिज़ायर बन जाती है कि वो भी ट्रैवल करना चाहती है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हम ये पढ़ेंगे और आपको ये पता भी चलेगा कि क्या जो 8 साल की बच्ची जो है वो क्या ट्रैवल कर पाती है। अच्छा, जहाँ पर उसको जाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या उसकी मदर उसको अलाउ करेगी, वो कैसे ट्रैवल करेगी। इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और एक 8 साल की बच्ची है ना, उस बच्ची का अपना वो डिटर्मिनेशन देखना है, और वो कितनी ब्रेव गर्ल है, उसके करैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे, और कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से आते हैं। चलो, तो ये हम बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देर वॉज अ गर्ल नेम्ड बल्ली माई। अब एक लड़की का नाम दे रखा है यहाँ पे बल्लिया माई, हु वॉज कॉल्ड बल्ली, और उसको शॉर्ट में बल्ली के नाम से उसको जाना जाता है। शी वॉज 8-year-old गर्ल। देखो, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको अंडरलाइन करना है। शी वॉज 8-year-old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तो उसके अंदर एक बहुत उत्तेजना रहती है चीज़ों को जानने के लिए, और वो 8 साल की है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ हर हाउस। और उसका जो फेवरेट जो फ्री टाइम है, वो अपना टाइम पास करती है, वो अपने जो घर है उसका, वो फ्रंट डोर में वहाँ पे खड़ी रहती है, दरवाजे में खड़ी रहती है, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और ये देखती रहती है कि उसकी स्ट्रीट के बाहर क्या हैपन हो रहा है।
देर वर नो प्लेमेट ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, तो उस गली में उसके साथी कोई भी नहीं है जो उसके साथ खेले। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसलिए वो क्या करती है, वो सिर्फ बाहर से अपने दरवाजे से बाहर की दुनिया को देखती रहती है कि कौन लोग जा रहा है कौन आ रहा है। सो शी डू ऑल द थिंग्स। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. देखो, बल्ली के लिए उस दरवाजे पर खड़ा रहना उतना ही इंजॉयबल है जितना कि एक बच्चे के लिए मतलब गेम खेलना। जैसे जो बच्चे होते हैं जो गेम्स खेलते हैं, तो बल्ली के लिए वो उतना ही इंजॉयबल होता है जितना वो गेट से अपने दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और जैसे वो स्ट्रीट के बाहर देखती है तो उसको कई ऐसे अनयूजुअल एक्सपीरियंस वो देखती है वहाँ पे। देखो, जो इलुस्ट्रेशन, ये जो पिक्चर जो ये आपको बल्ली दिख रही है, तो ये जो इलुस्ट्रेशन जो है, ये जो पिक्चर जो बनाई है, ये लक्ष्मण जी ने बनाई है। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. देखो, जो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल, मतलब सबके लिए जो फैसिनेटिंग थिंग्स जो होती थी, फैसिनेटिंग का मतलब होता है टू अट्रैक्ट। द बस दैट ट्रेवल, जो बस ट्रेवल करती थी बिटवीन हर विलेज, उसके गांव के बीच में, एंड नियरेस्ट टाउन, ये किसी एक नियरेस्ट टाउन में बस जाती थी, मतलब उसके गांव से होते हुए जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, मतलब हर घंटे के बाद जो थी वो बस जो थी वो वहाँ से पास होती थी, गुजरती थी वहाँ पे। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, तो एक बार तो वो जाती थी मतलब, और दूसरी बार क्या करती थी वो बस वापस आती थी। और ये मूवमेंट जो था ये ईच आर में होता था। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। तो ये जो बस, ये जो साइट जो था, बस का जो साइट जो था, ये बल्ली के लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय था। वो देखती थी तो उसके लिए उसको बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करती थी वो। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, अब जो हर दिन वो क्या करती थी, वो बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रीव देयर, शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वन। अब देखो, वो क्या करती, डे आफ्टर डे जब वो बस को देखती थी तो उसके अंदर ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक विश जो थी वो क्रेप्ट हो गई, विश एक पैदा हो गई। और वो विश क्या थी, वो एक दिन वो ट्रैवल करना चाहती, मीन राइड करना चाहती थी, उस बस में वो राइड करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, बेशक वो एक ही बार वो राइड करना चाहती, वो करना चाहती थी। उसके अंदर ये एक ग्रेजुअली विश जो थी वो क्रेप्ट हुई उसके उसके अंदर, मतलब वो चाहती थी कि मैं ट्रैवल करूं। एंड दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और ये विश जो थी वो इतनी स्ट्रांग बन गई अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये जो थी ना, ओवरवेलमिंग का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली ग्रेट, राइट। मतलब वो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ग्रेट जो थी वो उसकी डिज़ायर बन गई थी कि अब मुझे ट्रैवल करना है तो करना है। बल्ली वुड स्टेयर बिस्टफुली at the people who got on or off and bus when it stopped at the street corner। जैसे जब बस एक वो सड़क में जब जाती थी और जब एक स्ट्रीट कॉर्नर में जब साइड में बस रुकती थी, तो बल्ली वहाँ पर लोगों को बस में चढ़ते हुए और बस में उतरते हुए देखती थी। एंड देयर फेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम एंड होप्स, और उसका जो फेस जो था, मतलब उसमें बस ये काइंडलमेंट होता है सेट अ लाइट हेयर फीलिंग, उसमें उसकी जो फीलिंग जो थी, बस वो एक ड्रीम लेती थी कि मैं भी जाऊंगी, ऐसे बस रुकेगी मैं भी चढ़ूंगी। तो वो इस तरह की वो ड्रीम और होप्स जो थी वो उसके अंदर जो थी वो थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, बल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। देखो, अगर उसका कोई फ्रेंड जब बस में वो राइड करता था और जब वो डिस्क्राइब करता था उस साइट को बल्ली के सामने, तो बल्ली को बहुत गुस्सा आता था, बहुत वो जेलसी फील करती थी और उसको वो शाउट करती थी। और इंग्लिश में वो क्या बोलती थी, प्राउड प्राउड बोलती थी। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब उनको उसको भी नहीं पता था कि ये प्राउड प्राउड क्या होता है, और इवन उसके फ्रेंड्स को भी ये पता नहीं चलता था। What they used it often as slang expression of disapproval।
लेकिन ये जो था एक स्लैंग अप्रूवल था, मतलब स्लैंग लैंग्वेज में इसको यूज़ करते थे एक डिस अप्रूवल के लिए। ओके, सो ओवर मैनी डेज एंड मंथ बल्ली listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet question here and there। अब देखो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर अब देखना है कि बल्ली करती क्या है। अब यहाँ पे जो है कि बल्ली जो थी, ओके, बल्ली लिसन केयरफुली, मतलब लोग जो उसके जो पड़ोसी जो लोग जो थे वो रेगुलरली जो ट्रैवल करते थे उनकी वो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनती थी, राइट। एवरी मैनी डेज एंड मंथ, मतलब सुना, मतलब हर दिन बल्ली ने और कई महीने बल्ली ने वो सुना, उनकी कन्वर्सेशन को बहुत केयरफुली सुना जो नेबर के बीच में और जो लोग जो रेगुलरली उस बस में राइड करते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, और वो क्वेश्चन भी पूछती थी, वो है ना, यहाँ वहाँ से वो क्वेश्चन पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अ वेरी स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, और उसने वो बस की जो थी वो स्मॉल जर्नी की जो डिटेल जो थी वो उसने पिक करी। एंड द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज। देखो इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है कि टाउन जो था, द टाउन वॉज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, 6 माइल दूर था वो टाउन जहाँ उसके विलेज से वो टाउन के लिए बस जाती थी। एंड द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और जो फेयर जो था वो 30 पैसे एक साइड का था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू नथिंग एट ऑल, मतलब ये जो था विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये बिल्कुल भी, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, तो ये एक ड्रेस्ड मैन मतलब उसकी बात को सुनते कि भाई जो 30 रुपये किराया जो ये बहुत कम है। बट टू बल्ली who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune। तो भाई उसके लिए, बल्ली के लिए तो ये बहुत बड़ा था, बल्ली के लिए इतना पैसा जोड़ना ये बहुत बड़ा था। तो वो क्या करती थी, उसके लिए एक बहुत वो फॉर्चून था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो ट्रिप जो टाइम जो था वो 45 मिनट का था, राइट। 45 मिनट वहाँ पे लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, मतलब जब टाउन में पहुँचने के लिए 45 मिनट। इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और अगर वो 30 पैसे अगर वो फिर देगी तो वो सेम बस में वो रिटर्न जो वो घर आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45। इसका मतलब ये हुआ कि कुड टेक, मतलब अगर 1 बजे अगर वो आफ्टरनून बस चलती है, सो रीच द टाउन एट 1:45, वो 1:45 पे पहुंचेगी। एंड टू बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वो 2 बजे जो है 2:45 पे वो बस वापस आएगी। Oh, and on went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned। तो वो क्या करती है, वो बार बार वो कैलकुलेट करती है, राइट। वो कैलकुलेट करेगी, उसको प्लान कर रही है, वो रीप्लान कर रही है। सो बस उसके मन में वही चीज़ चल रही है। आगे अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये आपके ओरल कंप्रीहेंशन चेक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज बल्ली फेवरेट पास टाइम। अब आपको ये बताना है कि बल्ली का जो था वो फेवरेट पास टाइम क्या था। अभी हमने ऊपर भी हमने डिस्कस करा था कि बल्ली जो थी वो अपने डोर पे गेट के सामने खड़ी रहती थी और वो बाहर देखती रहती थी, स्ट्रीट केयरफुली देखती रहती थी, और उसका कोई प्लेमेट नहीं था उसकी एज का, तो वो उसको बहुत इन्जॉय करती थी जब वो बाहर देखती थी। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। देखो जो साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, मतलब जो बस का जो साइट जो था वो उसके लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय था। ये ऊपर आपको ये दे रखा है, ये आपको वहाँ से आपको उसको अंडरलाइन करना है। और जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर जो थी वो क्या था, वॉज टू ट्रेवल अप टू द टाउन एंड बैक टू विलेज बाय बस। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड बल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल। अब देखो बल्ली ने ये सब डिटेल कहाँ से फाइंड करी, तो उसने ये जो डिटेल मतलब क्या डिटेल मतलब करी है ना, व्हाट डिड बल्ली फाइंड, मतलब उसने क्या डिटेल फाइंड आउट करी। अब उसने ये करा कि बल्ली फाउंड और द बस टुक 45 मिनट्स, बस जो है वो 45 मिनट लेती है, राइट, 45 मिनट टाइम लेती है
टू ट्रैवल बिटवीन द टाउन विच वॉज 6 माइल अवे, और ये जो है वो 6 माइल जो है वो दूर है वहाँ से। एंड शी आल्सो फाउंड आउट द फेयर ऑफ वन वे वॉज 30 पैसे, और जो फेयर जो था वो 30 पैसे था वन साइड। और ये जो था वो उसने जो ये जो कन्वर्सेशन जो थी जो उसने कहाँ से सुनी थी, ये पैसेंजर जो वहाँ पे रेगुलरली जो बस में ट्रैवल करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक बल्ली वॉज प्लानिंग टू डू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बल्ली क्या प्लान कर रही थी? तो उसमें बल्ली जो प्लानिंग कर रही थी वो राइड ऑन द बस, शी हैड कैलकुलेटेड द मनी रिक्वायर्ड फॉर द बस फेयर एंड द टाइम टेकन टू कवर द कंप्लीट जर्नी, है ना। उसने वो पैसा वो सारा सारा भाई मुझे पैसा इकट्ठा कैसे करना है, वो प्लानिंग पे प्लानिंग कर रही थी। और उसको ये पता था कि 45 मिनट लगेंगे, सो उसने डिसाइड करा था कि अगर बस 1 बजे आफ्टरनून में चलती है तो ये टाउन में 1:45 पे पहुंचेगी और वापस जो है वो 2:45 पे पहुंचेगी। तो ये जो सेकंड वाला जो है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को अपने कंप्लीट करना है और अब हम मिलेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।